में मैं रवि तिवारी रीजनिंग की इस क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आइए जल्दी से सभी लोग, कैसे हैं आप लोग? आए लवकुश यादव जी, समर सेंगर जी, केपी चौधरी जी, पुष्पेंद्र गंगवार जी, मनोज यादव जी, मुकेश जी, विकास शुक्ला जी, रविंद्र पाल जी, काजल जी, रवि सिंह, दुर्गेश यादव, प्रांजल यादव, सोहेब सैफी जी आप भर सकते हैं जी फॉर्म। सर मूल विधि के हैंड रिटन नोट्स भेजना था सर। चलिए मिल जाएंगे, हैंड रिटन भी मिल जाएंगे। राम राम, गुड इवनिंग। चलिए आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैं रीजनिंग की इस क्लास में। कल की क्लास आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिली थी। मैंने आपको बताया था कि कल मैं नहीं रहूंगा, आज मैं फिर आपसे लाइव जुड़ गया हूं। तो आज हम लोग कैलेंडर की परिचर्चा को और आगे ले चलते हैं और अगले वाले भाग को इसके हल करते हैं। 2 क्लास और लगेगी, हम लोग कैलेंडर को समाप्त कर लेंगे। क्लियर? तो आइए आज हम लोग बात करते हैं एक महत्वपूर्ण पोर्शन पे कैलेंडर में, जिसको हम लोग कहते हैं जन्म दिवस पर आधारित प्रश्न, है ना, बर्थडे रिलेटेड प्रॉब्लम। तो आज का हमारा जो कैलेंडर का टॉपिक है, वो कैलेंडर का टॉपिक है आज हमारा कौन सा बताइए? तो इस टॉपिक का नाम है जन्म दिवस पर आधारित प्रश्न। जन्म दिवस पर आधारित प्रश्न। क्लियर? जन्म दिवस पर आधारित प्रश्न में आपको 2 टाइप पढ़ने हैं। 2 टाइप पढ़ने हैं। एक को हम लोग कहते हैं टाइप 1 और एक को हम लोग कहते हैं टाइप 2। 2 तरह के प्रश्न यहां से आपके बनते हैं। क्लियर? आइए क्या बताइए कि प्रथम दिन एवं अंतिम दिन एक वर्ष के कैसे हो सकते हैं और एक शताब्दी के कैसे हो सकते हैं। मैं कुछ लोगों के कमेंट ले लेता हूं जी। गुड इवनिंग। AK सिंह जी, 5 मिनट में आप लोग पहले पूछ लीजिए जो जो आप पूछना चाह रहे हैं। जैसे AK सिंह ने पूछा, 5 मिनट में पहले आप क्लियर कर लें। AK सिंह जी ने पूछा कि सर लीप ईयर और जनरल ईयर कैसे निकालते हैं? बहुत सामान्य सी बात है। लीप ईयर वो वर्ष होते हैं, लीप ईयर वो वर्ष होते हैं जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो। सामान्य सा प्रश्न था, पूर्णतः विभाजित हो, पूर्णतः विभाजित हो 4 से। ऐसे ईयर क्या होते हैं? लीप ईयर। और जो वर्ष 4 से पूर्णतः विभाजित ना हो उनको हम क्या कहते हैं बताइए? सामान्य वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? सामान्य वर्ष कहते हैं। तो 4 से पूर्णतः विभाजित होने वाले वर्षों को कहते हैं लीप ईयर और जो 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होते उनको क्या कहते हैं? सामान्य वर्ष। लेकिन अगर हम किसी शताब्दी वर्ष को लीप ईयर के रूप में देखना चाहें कि वो लीप ईयर है कि नहीं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो शताब्दी वर्ष को लीप ईयर के रूप में देखने के लिए हम 4 से भाग नहीं देते, 400 से भाग देते हैं। तो ऐसे शताब्दी वर्ष जो 400 से पूर्णतः विभाजित होते हैं वो लीप शताब्दी वर्ष या अधि शताब्दी वर्ष कहलाते हैं, लीप सेंचुरी ईयर्स कहलाते हैं। क्लियर है? बताइए। हाँ सोहेब सैफी जी आप भर सकते हैं जी। सोहेब सैफी जी आप यूपीएसआई का फॉर्म भर सकते हैं। मैंने आपके मैसेज को पढ़ लिया है जी। चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, बताएं। आज की क्लास शुरू करें हम लोग। जी चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। जो वैसे आपसे कहा था जन्म दिवस पर आधारित प्रश्नों में आज की क्लास को अब हम लोग देखें अगर, तो यहाँ पे आप गौर से देखिए 2 तरीके से आपको कंपेयर करना है। मान लीजिए अब बिल्कुल आप लोग कमेंट बॉक्स से बाहर हट जाएं, मैं किसी के कमेंट नहीं पढ़ूंगा। क्लियर है? आप केवल और केवल यहां पर आए। क्लियर है? हाँ चलिए आइए, यहां पर हम लोग देख रहे हैं, यहां पे हम लोग देख रहे हैं, देखिए 2 व्यक्ति हैं, एक का नाम ए है, ध्यान से समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को, और एक का नाम बी है। मैंने आपसे कहा कि ए का जो जन्म है, हम लोग बर्थडे रिलेटेड प्रॉब्लम्स में टाइप 1 पढ़ने चल रहे हैं, है ना। जन्म दिवस संबंधी प्रश्नों का टाइप 1 हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने चल रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि जो व्यक्ति ए है, इस व्यक्ति ए का जो जन्म है वो हुआ आपका 15 जनवरी 1860 को, और जो व्यक्ति बी है इसका जन्म हुआ 15 जनवरी 1960 को। अगर हम इन दोनों की डेट ऑफ बर्थ को आपस में कंपेयर करते हैं, अगर हम इन दोनों की डेट ऑफ बर्थ को आपस में कंपेयर करते हैं
तो निश्चित रूप से ऊपर वाले व्यक्ति का जन्म पहले हुआ और उसकी तुलना में नीचे वाले व्यक्ति का जन्म बाद में हुआ। ऊपर वाले व्यक्ति का जन्म पहले हुआ और उसकी तुलना में नीचे वाले व्यक्ति का जन्म क्या हुआ, बाद में हुआ। क्लियर? अब फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जिसका जन्म पहले हुआ, मान लीजिए अगर हम ए और बी को कंपेयर करें तो जिसका जन्म पहले हुआ वो बड़ा होगा और उसकी तुलना में जिसका जन्म बाद में हुआ वो छोटा होगा। मैंने कहा दो डेट ऑफ बर्थ को कंपेयर करें तो 1860 का जन्म क्या हुआ, पहले हुआ, और 1960 का जन्म इसकी तुलना में कब हुआ, बाद में हुआ। जिसका जन्म पहले हुआ वो बड़ा है और जिसका जन्म बाद में हुआ वो छोटा है। जिसका जन्म पहले हुआ वो बाद वाले की तुलना में पास्ट की डेट को दिखाएगा, पास्ट की डेट को दिखाएगा, और जिसका जन्म बाद में हुआ वो पहले वाले की तुलना में फ्यूचर की डेट को दिखाएगा। कौन सी डेट को दिखाएगा, फ्यूचर। तो एक रिलेशन यहां से बना कि जिस व्यक्ति का जन्म पहले हुआ वो व्यक्ति बड़ा है, और जिस व्यक्ति का जन्म पहले हुआ वो व्यक्ति बड़ा है और वो दूसरे की तुलना में पास्ट की डेट दिखा रहा है, और जिस व्यक्ति का जन्म बाद में हुआ वो व्यक्ति छोटा है और वो इसकी तुलना में फ्यूचर की डेट को दिखा रहा है। क्लियर है कि नहीं, बताइए ये रिलेशन क्लियर हुआ कि नहीं। और इसी के साथ ही और देख लिए कि अगर हमें पास्ट का बर्थडे निकालना है तो हम हमेशा माइनस करते हैं, और अगर हमें फ्यूचर का बर्थडे निकालना है तो हम हमेशा प्लस करते हैं। इतना ध्यान रखें, अगर हमें पास्ट का बर्थडे निकालना है तो हम हमेशा माइनस करते हैं, और फ्यूचर का बर्थडे निकालना हो तो हम हमेशा प्लस करते हैं। क्लियर हुई बात, बताए। हाँ, क्या इतनी बात क्लियर है आपको, बताइए। गौरव यादव, अभी ऐसे सवाल आएंगे, है ना। यदि किसी महीने की 1 तारीख को बुधवार है, बहुत आसान है, तो 21 तो कौन सा दिन होगा। अभी ऐसे सवाल आएंगे जब हम आपको श्योर के पढ़ाएंगे, चिंता मत करिए। अभी वो चैप्टर नहीं आया, जो चैप्टर पढ़ा रहा हूं पहले इसको क्लियर कर लीजिए। इतना क्लियर है कि नहीं है, बताइए। क्लियर है, बताइए। चलिए अब यहां पर इसी रिलेशन को आगे बढ़ाते हैं। इसको हम कहते हैं एरो, इसको हम कहते हैं एरो का हेड, सिर, और इसको हम कहते हैं एरो, है ना। एरो का हेड हमेशा उस व्यक्ति की तरफ होता है जो बड़ा होता है, या जो पास्ट की डेट को दिखाता है, या जिसका जन्म पहले हुआ। और एरो की टेल हमेशा उस व्यक्ति की तरफ होती है जो व्यक्ति छोटा है, या जो फ्यूचर की डेट को दिखाता है। कौन सी डेट को दिखाता है, फ्यूचर की, या जिसका जन्म बाद में हुआ। ध्यान समझ रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि इसको एरो कहते हैं, उस एरो की बड़ी अहमियत है ना। जन्मदिन निकालने के लिए हमेशा प्लस करते हैं। क्लियर, इतना रिलेशन क्लियर हुआ आपको, बताइए। मोहम्मद अहमद लिख रहे हैं, शुभ संध्या प्रिय सर। कुछ लोग अमरीश शुक्ला सर को बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों का बेसिक छूट रहा है, और हम लोगों का सारा टॉपिक बेसिक पढ़ना है, इससे हम लोगों की मदद करें। चलिए ओके, मैं कल से खुद अमरीश सर की क्लास के समय लाइव रहूंगा, और अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति मुझे दिखता है कि जो अनावश्यक कर रहा है, मैं उसको कल ब्लॉक कर दूंगा। आप बेफिक्र रहें। क्लियर है, चलिए। हाँ क्लियर है, बताइए। अब यहां पर देख लीजिए, पहले इसको देख लीजिए। यहां पर हम लोग देख लेते हैं इसको कि जो व्यक्ति छोटा है फ्यूचर के लिए। अब कैसे हम सवालों को लगाएं, जैसे मान लीजिए यहां पर हम लोगों ने एक सवाल लिया कि मैंने लिखा एक आसान क्वेश्चन, राम श्याम से 107 दिन बड़ा है। राम श्याम से 107 दिन बड़ा है। तो देखिए जो बड़ा है कौन, राम। कितने दिन, 107 दिन। तो एरो का मतलब ये बड़ा है, आराम समझिए। राम श्याम से 107 दिन बड़ा है। यदि राम का जन्म सोमवार को हुआ, यदि राम का जन्म सोमवार को हुआ, तो श्याम का जन्म किस दिन हुआ। बहुत बेसिक सी बात एक मैंने आपसे पूछी कि राम जो है वो श्याम से 107 दिन बड़ा है। यदि राम का जन्म सोमवार को हुआ तो श्याम का जन्म किस दिन हुआ, ये हमें यहां पे क्लियर करना है। तो अब यहां पर एक बात देख लीजिए। अब देखिए राम कौन सी डेट को दिखाएगा, यहां पर बड़ा है ना,
अगर ये बड़ा है तो ये कौन सी डेट को दिखाएगा, पास्ट की डेट को, है ना, क्योंकि अगर ये बड़ा है तो ये पास्ट की डेट को दिखाएगा और इसका जन्म पहले हुआ, और इसकी तुलना में श्याम कौन सी डेट को दिखाएगा, फ्यूचर की। क्यों फ्यूचर की को दिखाएगा, क्योंकि ये बड़ा छोटा है और इसका जन्म बाद में हुआ, बाद में हुआ। अब गौर से देखिए अंतर कितना है, 107 दिन का। तो अब मैंने आपसे कहा था कि पास्ट का जन्मदिन तो दे दिया गया है और फ्यूचर का जन्मदिन निकालना है, तो फ्यूचर का जन्मदिन करने के लिए हमेशा क्या करते हैं, प्लस करते हैं, और पास्ट का जन्मदिन निकालने के लिए क्या करते हैं, माइनस। तो इसका मतलब सोमवार में हमें प्लस करना है, और प्लस क्या करते हैं, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, 107 में 7 का भाग दे दीजिए, है ना। तो ये बताइए कितना बचेगा, ये रिमाइंडर बचेगा आपका 2। अगर 2 रिमाइंडर आया तो इसका मतलब सोमवार प्लस 2। अब बताओ सोमवार का जो कोड होता है वो क्या होता है, तो आप कहेंगे सर सोमवार का कोड होता है 1, और 1 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3। और अगर यहाँ पे 3 आया तो तीसरा दिन कौन सा होता है बताओ, हाँ सोमवार का कोड कितना होता है, 2, और 2 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 हो जाएगा। 2 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4, और 4 किसका कोड होता है बताइए, वेडनेसडे का होता है। तो यहां पर हमारा उत्तर क्या हो जाएगा बताइए, वेडनेसडे हो जाएगा, या तो बुधवार हो जाएगा। क्लियर है, बताइए। हाँ बुधवार हो जाएगा। क्लियर है, बताइए। चलिए अब एक और सवाल लेते हैं। जैसे मान लीजिए, समझते चलिए धीरे धीरे। जैसे मैंने आपसे कहा कि 3 व्यक्ति हैं, ये तो एक व्यक्ति था, अब ऐसे 3 व्यक्ति हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा एक व्यक्ति X है, एक व्यक्ति Y है और एक व्यक्ति Z है। अब मैंने सवाल बोला, मैंने कहा X Y से 403 दिन बड़ा है, और Y जो है वो Z से 205 दिन बड़ा है। Y Z से 205 दिन बड़ा है। क्लियर। अब मैंने कहा यदि Y का जन्म, मैंने कहा यदि Y का जन्म वेडनेसडे को हुआ हो, कब हुआ हो, वेडनेसडे को, तो X और Z के जन्मदिन कब कब हुए, X और Z के जन्म कब कब हुए। फिर ध्यान से देखिए, अब बेसिकली देखा जाए तो ये एक सवाल नहीं है, यहां पर आपके पास 2 सवाल है, यहां पर आपके पास 2 सवाल है। कैसे, जैसे मान लीजिए सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे पहला सवाल तो आपके लिए ये है जो यहां से यहां तक बना। ध्यान से देखिएगा, इस सवाल में अगर हम देखें तो इस सवाल में अगर हम Y की स्थिति देखें तो यहां पे Y क्या है बताओ, आपका छोटा, और X क्या है बताओ, बड़ा है। यही होगा कि नहीं। इन दोनों को तुलना करें तो Y क्या है, छोटा है, और X क्या है, बड़ा है। अगर बड़ा है तो कौन सी डेट को दिखाएगा बताओ, पास्ट की डेट को दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा। अगर ये पास्ट की डेट को यहां पर दिखाएगा तो इसका मतलब है कि आपको फ्यूचर का बर्थडे दे दिया गया है और इस सीक्वेंस में पास्ट का बर्थडे निकालना है। तो बताओ अगर ये वेडनेसडे है तो वेडनेसडे का कोड क्या होता है, 4। अब 403 में अगर आप 7 का भाग दे दीजिए तो रिमाइंडर कितना आएगा, 7 पन्ना 35, 5 बचा और 7 49, यहाँ पे कितना आएगा बताइए, 4 आएगा। आएगा कि नहीं रिमाइंडर, हाँ 53 हो जाएगा, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 4 आएगा। अब आपने कहा यहां पर जब पास्ट की डेट को निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, माइनस, तो इसमें से हमें 4 घटाना है ना। अब बताओ वेडनेसडे का कोड कितना होता है, 4, और 4 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 0, और 0 जब आता है तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा बताओ, शनिवार। तो ये दिन तो हमारा कौन सा हो गया, शनिवार। तो हमने X का बर्थडे तो निकाल लिया, कब हुआ, शनिवार को। अब अगर हमें इसी हिसाब से Z का बर्थडे निकालना है तो फिर गौर से देखिए, अब एक सवाल पूरा अब आपके लिए ये बना, और इस सवाल में जब आप देखेंगे तो यहां पे जो Y है वो बड़ा हो जाएगा, और जैसे Y बड़ा होगा तो ये पास्ट की डेट को दिखाएगा, और Z यहां पर छोटा हो जाएगा, और छोटा होने पर ये फ्यूचर की डेट को दिखाएगा। इस कंडीशन में जब बेटा आप देख रहे हैं तो यहां पर पास्ट का बर्थडे दिया गया है और फ्यूचर का बर्थडे आपको निकालना है। तो फ्यूचर का बर्थडे निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्लस करते हैं, है ना। अब प्लस का अमाउंट क्या है, तो हम 205 में 7 का भाग दे देते हैं। तो आप बताओ 7 दूनी 14, 6 बचा और 7 नाम 63। अब यहाँ पे कितना बचेगा, 2।
अब हमने कहा वेडनेसडे +2, तो वेडनेसडे का कोड कितना होता है 4, और 4 तो कितना हो गया 6, तो यहां पर हमारा दिन कौन सा होगा बताओ, शुक्रवार। तो अब एक आंसर हमारा क्या आएगा शनिवार, और एक आंसर हमारा क्या आएगा बताओ शुक्रवार। क्लियर हुई बात, बताइए। शुक्रवार जी, क्लियर हुई बात। तो अगर 3 का भी सीक्वेंस हो, हाँ 3 का भी सीक्वेंस हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम आराम से इसको क्लियर कर सकते हैं, बशर्ते हमें थोड़ी से पेशेंस रखने की जरूरत होती है। कैलकुलेशन मोड में थोड़ा सा पेशेंस हमें रखना है। यहां तक की बात क्लियर हुई कि नहीं हुई बताइए, क्लियर है? हाँ, अब कुछ प्रश्न जो आपके ऐसे होते हैं उसमें जब टाइम आपको दिया जाता है तो वो सीधा वर्षों में दे दिया जाता है। इसी के कुछ और अगले सेगमेंट, जैसे आपकी सीट में जो प्रश्न दिए गए हैं, अगर हम गौर से देखें ऐसे प्रश्नों को, तो जरूरी नहीं कि संख्या समय की आपको दिनों में दे दी गई। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि ये व्यक्ति एक राम है और ये यहाँ पे एक व्यक्ति श्याम है। पहले सारी चीज को अच्छे से समझ लीजिए, हड़बड़ाई नहीं। मैंने कहा राम श्याम से 2 वर्ष 15 सप्ताह और 44 दिन बड़ा है। अब डेट आपको ऐसे भी दी जाती है। मैंने कहा राम श्याम से 2 वर्ष 15 सप्ताह 44 दिन बड़ा है। अगर श्याम का जन्म, मैंने कहा अगर श्याम का जन्म मंगलवार को हुआ हो तो राम का जन्म कब हुआ, है ना। अब डेट क्या है, डेट क्या है, अब बढ़ गई। अब डेट जब बढ़ गई इसका मतलब अब जो टाइम हो गया वो आपका कितना हो गया 44। अब जैसे मैंने कहा 2 वर्ष 15 सप्ताह 44 दिन, तो आपको केवल रिमाइंडर निकालना सीखना है। हम 2 वर्ष 15 सप्ताह और 44 दिन का रिमाइंडर निकालें कैसे, पहले तो हमें ये देखना होता है। इसमें कभी भी महीने नहीं रहते क्योंकि महीनों की संख्या विषम रहती है, तो हमेशा इसमें सप्ताह और दिन ही रहते हैं। कैसे निकालें, तो जब भी वर्ष दिया गया हो तो 2 वर्ष का मतलब होता है 365 + 365, याद आ रहा है। तो जब हम 365 में 7 का भाग देते हैं, ध्यान रखो बेटा, तो 365 में 7 का भाग देने से रिमाइंडर 1 आता है। तो सीधे एक चीज याद रख लो कि जितने वर्ष होंगे उतना ही शेषफल आएगा, इसको हल करने की जरूरत नहीं है। अगर हमने कहा 2 वर्ष, तो आप जान रहे हैं कि मतलब 2 बार 365 लिखा है, तो रिमाइंडर कितना आएगा 2 आएगा। तो 2 वर्ष का रिमाइंडर सीधे सीधे कितना हो गया 2 हो गया। अब आया सप्ताह, सप्ताह जितने भी लिखे हो सप्ताह का रिमाइंडर हमेशा 0 होगा। जैसे आपने कहा 1 सप्ताह तो मतलब 7/7, फिर आपने कहा 2 सप्ताह तो 7 तो 7/7, फिर हमने कहा 3 सप्ताह तो 3 बार 7/7, फिर हमने कहा 4 सप्ताह तो 4 बार 7/7, फिर हमने कहा 5 सप्ताह तो 5 बार 7/7। जितनी बार भी हम 7/7 कर दें, है ना, रिमाइंडर हमेशा क्या होता है बताइए 0 होता है। क्या होता है 0, क्योंकि हम जितनी बार 7 लिखेंगे इसका मतलब उतने ही 7 के मल्टीपल हमारे होते हैं, तो हमारा यहाँ पे शेषफल क्या होता है 0। अगर हमें सीधे सीधे इसको कैलकुलेट करना है तो सप्ताह का रिमाइंडर क्या हो गया 0। अब 44 दिन सक्षम कितना हो गया 42, तो यहाँ पे क्या बचा 2, तो टोटल रिमाइंडर कितना आ गया बताइए 4 आ गया। जैसे मान लीजिए, ये तो एक बात हो गई। जैसे मैंने आपसे कहा कि 5 वर्ष 19 सप्ताह 87 दिन और हमें रिमाइंडर निकालना है। अगर ये 5 वर्ष है तो इसका रिमाइंडर सीधे सीधे 5 लिख दीजिए, अभी दिमाग मत लिखाइए। सप्ताह का रिमाइंडर 0 हो गया और 87 का मतलब 84 कट गया, इसका कितना हो गया 3। अब 5 और 3 8, 8/7 बराबर कितना हो गया 1, तो शेषफल कितना हो गया 1 हो गया। क्लियर है। अब जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि मैंने कहा कि 5 वर्ष है और 5 वर्ष में से लीप ईयर है ना। अब ऐसे आप देख लीजिए, जैसे सपोज करिए मैंने कहा लिखा होगा, मैंने कहा 5 वर्ष जिसमें 2 अधिवर्ष है। अब हमें रिमाइंडर निकालना है, तो ध्यान रखिए इसका मतलब है
5 वर्ष में से 2 अधिवर्ष, तो आपने लिखा 365 365 365 प्लस 366 प्लस 366 और बटे कितना हो गया 7। बेसिक कॉमन सेंस। तो इसका एक, इसका एक, इसका एक और इसके 2 और इसके 2, 366 का रिमाइंडर हमेशा कितना होता है 2 होता है। अब गौर से यहां पर देखिए बेटा, अगर 2 अधिवर्ष है तो इसका मतलब जितने अधिवर्ष है उसका रिमाइंडर हमेशा दुगना होगा। अगर 2 अधिवर्ष है तो इसका रिमाइंडर कितना होगा 4। अब बचे कितने 3 वर्ष, इसका मतलब 3 सामान्य वर्ष है तो 3 सामान्य वर्ष का रिमाइंडर कितना होगा 3। तो टोटल रिमाइंडर कितना हो गया 7 बराबर रिमाइंडर कितना हो गया 0। क्लियर हो गई बात? हाँ, रिमाइंडर कितना हो गया 0 हो गया, है ना। जैसे मैंने कहा, चलो जैसे मैंने कहा आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने कहा 11 वर्ष है, 11 वर्ष में 4 अधिवर्ष है, मान लीजिए 4 अधिवर्ष है। चलो हमने कैलकुलेशन आपको दी, 11 वर्ष में 4 अधिवर्ष है। अब 11 वर्ष में अगर 4 अधिवर्ष हो गए तो हमने कहा कि 4 अधिवर्ष हैं तो 4 अधिवर्ष का रिमाइंडर कितना हो गया बताओ 8। क्लियर? अब बचे कितने वर्ष बताओ, है ना 7। तो 7 अधिवर्ष का रिमाइंडर कितना हो गया 7, 8 और 7 कितना हो गया 15। टोटल रिमाइंडर अगर 15 है तो 15 बटे 7 तो रिमाइंडर कितना हो गया 1। तो 11 वर्षों का टोटल रिमाइंडर कितना आएगा बताओ 1 आएगा। क्लियर हुई बात? चलिए फिर समझ लीजिए। अब मैंने कहा, अभी सवालों से पहले रिमाइंडर निकालिए। अब मैंने कहा बताओ, चलो बेटा अब तुम लोग होशियार हो। अब मैंने कहा कि बताओ 6 वर्ष, क्लियर 53, 6 वर्ष 25 सप्ताह और 144 दिन। अब हमें इसका रिमाइंडर निकालना है। क्लियर? और मैंने कहा जिसमें 1 अधिवर्ष है, मैंने कहा इस समय में 1 अधिवर्ष है, सवालों में लिखा होता है। अब अगर इसका रिमाइंडर निकालोगे तो कितना निकालोगे बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। इसका रिमाइंडर कितना होगा 6 वर्ष 25 सप्ताह 144 दिन का रिमाइंडर कितना होगा जिसमें 1 अधिवर्ष है, बताओ जल्दी बताओ। 4, बिल्कुल सही 4 होगा, क्योंकि 6 वर्ष में अगर 1 अधिवर्ष है तो 1 अधिवर्ष का रिमाइंडर कितना हो गया 2। अब बताओ अगर 1 अधिवर्ष का रिमाइंडर 2 हो गया तो कितने रिमाइंडर बचे 5। अब 5 अगर ये बचे तो 5 और 2 7, इसका मतलब ये रिमाइंडर हो गया 0। सप्ताह का रिमाइंडर ऑलरेडी 0 होता है। अब 144 दिन में अगर हम 7 का भाग दे देंगे तो यहां पर रिमाइंडर कितना होगा 4। तो हमारा शेषफल कितना हो गया बताइए 4 हो गया। क्लियर हुई बात? हाँ क्लियर है बात? बताएं। चलिए हाँ देखो बेटा, जितने लोग कह रहे हैं कि हम टेलीग्राम से नहीं जुड़ पा रहे हैं, हमको सीट नहीं मिली, मैं एक बार फिर आपको वो तरीका बता देता हूं। आप सभी जो है मेरे साथ यहाँ पे देखें, आप सभी मेरे बहुत प्रिय हैं। टेलीग्राम से जुड़ना आपके लिए फायदेमंद है बेटा। थोड़ा सा इन चीजों को देख लीजिए कि कैसे देखना है। जैसे मान लीजिए कैसे टेलीग्राम से जुड़ते हैं, इस प्रक्रिया को एक बार समझ लीजिए बेटा। जो लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं टेलीग्राम से, देखिए मैं बताता हूं, एक बार अच्छे से मेरी इस चीज को देखना आप लोग, आप में से जो लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं। जैसे मान लो हम लोग अपनी वेबसाइट पर गए, यहां पे देखो हम लोग अपनी वेबसाइट पर गए, ऐसे आप जाते हैं, सबसे ऊपर लिखा है, हाँ देखिए ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम, देख पा रहे हैं ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम लिखा है कि नहीं? ये देखिए ब्लिंक हो रहा है, ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम, देख रहे हैं आप? इसको क्लिक कर दो बेटा। क्लिक करोगे तो कभी कभी किसी के मोबाइल से तो सीधे जोड़ देगा, नहीं तो किसी के मोबाइल से आता है यहां पर, गौर से देखो। जब आप इसको क्लिक करोगे तो कभी कभी ये आता है कि नॉट रिलोडेड, है ना। जैसे यहां पे सीधे जुड़ जा रहा है, हाँ जैसे ऐसे आ जाए तो आप ऊपर चले जाओ और ऊपर जाके ओपन इन क्रोम कर दीजिए। जैसे अगर ऐसे आए कि नॉट रिलोडेड तो आप करिए सबसे ऊपर 3 बिंदी को ओपन इन क्रोम, और क्रोम में जाके आप टेलीग्राम जब नीचे आएगा इस तरीके से तो उस पर जस्ट 1 कर दीजिए तो आप सीधे टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ क्लियर हुआ? बताइए अभी क्लियर हुई बात? तो अगर आप टेलीग्राम से बेटा जुड़ जाएंगे, आप जो है उसी वेबसाइट पर जाइए, संस्थान का टेलीग्राम है, संस्थान के टेलीग्राम से जुड़ जाइए। अगर आप संस्थान के टेलीग्राम से जुड़ जाते हैं तो आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, और लोग भी सहायता करें एक दूसरे की जो नहीं मिलवा रहे हैं,
क्योंकि टेलीग्राम पर नोट्स भेजना बहुत आसान होता है, जैसे आज मूल विधि का नोट्स आपको भेजा गया। क्लियर हुई बात? बताइए। क्लियर? आइए अब यहां पे देखिए, आप यहां पे गौर से देखिए, आप इधर आइए एक बार। अब यहां पे जब हम इस चीज को देख पा रहे हैं, जैसे मान लीजिए अब हम लोगों ने वो सवाल लिखा था, उस सवाल पर आते हैं आसान सा। अब 2 वर्ष, अब इसमें कोई अधिवर्ष तो लिखा नहीं, तो 2 वर्ष का रिमाइंडर तो 2 हो गया, और 15 सप्ताह का रिमाइंडर 0 हो गया, और 44 दिन का रिमाइंडर भी 2 हो गया। तो टोटल रिमाइंडर 2 और 2 कितना हो गया? 4। अब आप ये बताओ, 4 रिमाइंडर हो गया, तो अगर राम बड़ा है तो भैया ये तो पास्ट का होगा, और श्याम अगर छोटा है तो ये फ्यूचर का होगा। और फ्यूचर का डेट ऑफ बर्थ दिया गया, पास्ट का निकालना, तो पास्ट का निकालने के लिए क्या करते हैं बताइए? माइनस। तो कितना माइनस करना है? तो आप कहेंगे 2 और 2 4, तो मंगलवार में से कितना करना है? 4। कभी भी अगर पीछे आना हो, हमेशा ध्यान रखिएगा, तो जिस दिन को लिखा हो उस दिन को कभी भी गिनती में शामिल नहीं करते। जैसे मंगलवार से 4 दिन पीछे आना है, तो कभी भी मंगल नहीं गिनेंगे। सोमवार, रविवार, शनिवार, शुक्रवार। फिर से सुनिए, क्या? सोमवार, हाँ, रविवार, शनिवार, शुक्रवार। जिस दिन में से घटाया, जिस दिन में जोड़ा जाता है, उस दिन को कभी भी काउंट नहीं किया जाता है। तो यहां पर हमारा उत्तर क्या होगा बताओ? शुक्रवार हो जाएगा। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? शुक्रवार हो जाएगा। क्लियर है? बताइए। हाँ, क्लियर है? बताइए। फ्राइडे। चलिए अब यहां पे देखिए आगे, जैसे मान लीजिए मैंने कहा 3 लोग हैं। फिर से देखिए, ध्यान से लगाइएगा, इस सवाल को आपको लगाना है, और जो बुद्धिमान होगा वही लगा पाएगा, और मेरे ख्याल में आप सब बुद्धिमान हैं। ये एक्स है, ये वाई है, और ये जेड है। चलिए, मैंने कहा एक्स वाई से 5 वर्ष 5 सप्ताह और 86 दिन बड़ा है। 86 दिन बड़ा है, जिसमें एक अधिवर्ष है, जिसमें एक लीप ईयर है। ध्यान सुनिए, इसमें एक लीप ईयर है। और मैंने कहा कि ये जो है, इसमें एक लीप ईयर है ना? एक लीप ईयर है, एक स्टार मैंने यहां लगाया, इसका मतलब एक लीप ईयर है। अब गौर से देखिए, फिर मैंने कहा कि जो वाई है वो जेड से 2 वर्ष 19 सप्ताह और 15 दिन बड़ा है। अब मैंने कहा यदि जेड का जन्म शुक्रवार को हुआ हो, यदि जेड का जन्म शुक्रवार को हुआ हो, तो बताइए वाई और एक्स के जन्म किस किस दिन हुए? बताइए। हाँ, वाई और एक्स के जन्म किस किस दिन हुए? बताइए, तेजी से बताइए, जल्दी बताओ। आराम से कैलकुलेट करो, हड़बड़ाओ मत, आराम से। हाँ, जल्दी से बताओ। एक्स सोमवार और मंगलवार। आप लोगों के उत्तर मंडे एंड ट्यूसडे आ रहे हैं। प्रशांत जी का उत्तर, कुलदीप जी का उत्तर, राज मिश्रा, अभिषेक प्रताप सिंह, प्रांजल जी, रितेश अंसारी, विकास शुक्ला। चलिए, हाँ चलिए, सोमवार मंगलवार उत्तर आप लोगों के आ रहे हैं। देखिए अब बहुत आसान है बेटा, अब सवाल को बांट लीजिए। पहले तो हम देखिए सवाल के इस हिस्से को लेते हैं। क्लियर है? अगर हम सवाल के इतने हिस्से को ले लिए और हम वाई का जन्म निकाल लिए, तो फिर वाई से हम इधर तो आराम से निकाल लेंगे। तो 2 वर्ष का रिमाइंडर 2, 19 सप्ताह का रिमाइंडर 0, 15 दिन का रिमाइंडर 1, 2 और 1 3। अब आप बताओ बेटा, ये जो है ये फ्यूचर की डेट ऑफ बर्थ है, क्योंकि ये छोटा है व्यक्ति। अगर ये छोटा है तो ये वाई के हिसाब से क्या होगा? बड़ा। तो ये कौन सी डेट ऑफ बर्थ को दिखाएगा? बताओ, पास्ट की। आप बताओ, पास्ट का निकालने के लिए क्या करते हैं? माइनस। तो कितना है रिमाइंडर? 3। शुक्रवार -3। अब शुक्रवार का कोड 6, 6 में से 3 गया, कितना बचा? 3। तो बताओ 3 किसका कोड होता है? तो यहाँ पे आप तुरंत लिख देंगे मंगलवार। तो यहाँ पे तो इसका जन्म कब हुआ? बताओ, मंगलवार को हो गया। अब अगर हम सवाल के दूसरे वाले हिस्से पर चले, तो अगर हमें वाई का जन्मदिन याद हो आ गया है,
तो अब हम इतने हिस्से को क्यों ना ले लें। तो वाई का जन्म हमें क्लियर हुआ कि वाई का जन्म कब हुआ बताओ, मंगलवार को। हो गया कि नहीं। अब यहां पर अगर हम देखें तो वाई छोटा है ना। अब छोटा है तो एक ऐसी डेट को दिखाएगा बताओ, फ्यूचर की डेट को दिखाएगा क्योंकि छोटा है, और उसकी तुलना में एक्स किसकी डेट को दिखाएगा बताओ, पास्ट की डेट को दिखाएगा। दिखाएगा कि नहीं बेटा। अब बताओ पास्ट का जन्मदिन निकालने के लिए क्या क्या करते हैं, माइनस करते हैं। अब देखिए 5 वर्ष में से क्या है बताओ, एक लीप ईयर, तो एक लीप ईयर का कितना हो गया, 2, है ना। और 4 वर्ष बचे तो 4 वर्ष का कितना हो गया, 4। सप्ताह का तो हो गया 0, और 8 दिन का मतलब 1। तो बताओ 4 और 2 6 और 1 7, 7 का मतलब कितना हो गया, 0। और जब भी 0 हो जाए इसका मतलब 0 चाहे जोड़ देंगे चाहे घटा देंगे वही दिन रिपीट कर जाएगा। तो अगर वही दिन रिपीट कर गया, 5 वर्ष है तो यहाँ पे 4 और 2 6 और 1 7, और 7 का मतलब 0। तो बेटा ये भी तो मंगलवार को ही आएगा। हाँ 2 और 4 6 दोनों ही तो मंगलवार आएंगे बेटा। हाँ हाँ 86 दिन कहाँ है बेटा, 8 ही दिन तो लिखा है, कैसे 86 पढ़ लिए आप। ये तो 8 ही दिन लिखा है ना, कहाँ 86 लिखा है बेटा। 8 दिन का मतलब 1 होगा। 86 डे बोला था मैंने। अच्छा चलिए, अगर बोला था तो मैंने लिखा 8 है बेटा। इस 8 के हिसाब से मंगलवार आएगा। और अगर आप लोग कह रहे हैं कि मैंने 86 बोला था, तो उसको अगर हम 86 काउंट कर लें, सही कह रहे हैं हो सकता है आप लोग, अगर हम 86 उसको काउंट कर लेंगे तो फिर 86 में से जब हम देखेंगे बेटा, तो यहाँ पे 84 कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 2। तो जब 2 बचेगा यहाँ पे, तो 4 2 6 2 8 मतलब 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम मंगलवार में से जब 1 घटाएंगे, तो मंगलवार में से जब 1 घटाएंगे, पास्ट का है ना, तो ये क्या आएगा बताओ, सोमवार आएगा। तब आप लोगों का उत्तर सही है, 1 का सोमवार आएगा और 1 का मंगलवार। हमें लगा हमने बोला 86 और लिख 8 दिया, इस वजह से कंफ्यूजन आपका हो गया। जी बिल्कुल बिल्कुल सही। जी जी चलिए, क्या अभी ये बात बिल्कुल क्लियर है आपको, बताएं क्या ये बर्थडे रिलेटेड प्रॉब्लम में ये चीज क्लियर है। अब आपकी सीट में जो सवाल लिखे हैं, क्या आप उनको लगा लेंगे, उन स्थिति में है कि नहीं है। इसका एक टाइप और होता है, वो भी अभी आपको बताना है। क्या इन सवालों को आप लगा सकते हैं, अब बताइए क्लियर है। हाँ अब जैसे देखो एक और टाइप इसका आता है जिसमें लिखा होता है कि राजेश को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 22 जनवरी के बाद और 28 जनवरी से पहले हुआ। एक सवाल आते हैं जिसमें जैसे मान लीजिए सवाल की इबादत ऐसी होती है कि राजेश को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 22 जनवरी से के बाद और 28 जनवरी के पहले हुआ, है ना। जबकि उसकी मां को याद है, जबकि उस राजेश की मां को याद है कि उसके पिता का जो जन्मदिन है वो 26 जनवरी के बाद और 31 जनवरी से पहले हुआ। तो बताओ जनवरी की किस तारीख को वास्तव में उनका जन्म हुआ। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी इस तरफ का बर्थडे वाला सवाल आता है तो ये सवाल बहुत आसान होता है, कैसे हल करना है। जैसे क्या कहा, राजेश को याद है, इसको कॉमन डेट कॉन्सेप्ट कहते हैं कि 22 जनवरी के बाद और 28 जनवरी के पहले है। तो 22 को नहीं है, तो जो पहली और अंतिम डेट होती है वो कभी भी जन्मदिन नहीं होती। जैसे कहा क्या गया, 22 के बाद और 28 से पहले, तो इसका मतलब जन्मदिन कब होगा, या तो 23 को, या तो 24 को, या तो 25 को, या तो 26 को, और या तो 27 को, है ना। 22 के बाद और 28 से पहले, है ना, मतलब 22 है। अब इसने कहा 26 के बाद और 31 से पहले, तो 26 और 31 नहीं होगा, क्या होगा, या तो 27, या तो 28, या तो 29 और या तो 23। अब दोनों को जब आप काट के लिख लेंगे तो बस ये देख लेना है कि दोनों में कौन सी डेट कॉमन है। जो डेट दोनों में कॉमन है वही आपका उत्तर होती है। तो वास्तव में जो जन्मदिन होगा वो कब होगा, तो आप क्या कहेंगे, 26 जनवरी को। क्लियर है, बताएं। हाँ
बॉलीवुड एंड हॉलीवुड मूवी सॉन्ग सर प्लीज हेल्प मी। क्या हो गया भाई बताइए, कौन सा गाना सुना रहे हैं? क्लियर हुआ? हाँ चलिए, एक सवाल मैं आपको देता हूं। नेट नहीं चल रहा है तो बेटा मैं नेट आपका कैसे चला सकता हूं? ये तो आपको अच्छा रिचार्ज कराइए बेटा, बाकी लोगों का चल रहा है तो ये आपकी समस्या है, मेरी समस्या नहीं है। चलिए, जैसे मान लीजिए मैं कहूं आपसे, किसी व्यक्ति को याद है कि उसके किसी पारिवारिक सदस्य का जन्म 15 अगस्त के बाद और 21 अगस्त से पहले हुआ, जबकि उसी घर के एक और व्यक्ति को याद है कि उसका जो है जन्म जो है वो 19 अगस्त के बाद 19 अगस्त के बाद और 24 अगस्त से पहले हुआ। तो बताइए अगस्त की किस तारीख को उसके पिता का जन्मदिन है? बताइए, जल्दी बताइए। तो आप उत्तर कितना कर देंगे बताइए? 20, है ना, क्योंकि 15 और 21, चलिए 19 और 24 ये तो होगा नहीं। अब बीच की डेट निकाल लीजिए, 16, 17, 18, 19 और 20, है ना, यहां निकाल लीजिए 20, 21, 22 और 23। अब बताओ कॉमन डेट दोनों में बेटा क्या हो गई? 20। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 20 अगस्त हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? बहुत दिमाग नहीं लगाओ, आराम से सवाल होगा, रिलैक्स। है ना, चलिए क्लियर हुई? तो हमारा उत्तर क्या होगा बताओ? 20 अगस्त होगा। चलिए, क्रिस्टल क्लियर है? तो ये बर्थडे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स थे उसके 2 टाइप थे और दोनों ही टाइप आज आप लोगों ने इसके क्लियर किए। अब सीट के जितने भी सवाल हैं, अब सीट के जितने भी सवाल हैं आप यहां तक के लगा सकते हैं। कल का हम लोगों का जो टॉपिक है वो अति महत्वपूर्ण है, जिस टॉपिक को हम लोग कहते हैं से और के। तो उम्मीद है कि कल आपका कैलेंडर हम लोग समाप्त कर लेंगे, क्योंकि कल के बाद कैलेंडर में फिर ज्यादा नहीं है। तो कल की क्लास आपकी कैलेंडर की हो सकता है कि कॉन्सेप्ट की लास्ट क्लास हो, इसके बाद मैं आपको सीट सॉल्व कराऊंगा, है ना। तो हमारा दूसरा टॉपिक जो कैलेंडर है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। क्लियर है? आप लोग तैयार हैं? तो आज आप लोग अब सीट को तेजी से लगाना शुरू करें। एक कॉन्सेप्ट के सवाल केवल आपके नहीं बनेंगे से और के, तो एक से और के का आपका कॉन्सेप्ट रह गया है। और एक लीप वर्ष पर भी आपसे चर्चा करनी है कि 400 वर्ष में लीप ईयर वाली फरवरी कितनी बार आती है। जो ऐसे सवाल आपके बनते हैं उन पे भी आप लोगों को चर्चा करनी है। क्लियर? किताबें जिन लोगों ने बुक की थी उन लोगों को आईडी प्रूफ नंबर उन लोगों को मिल गए हैं, है ना। जल्दी जल्दी आपकी किताबें पहुंच जाएंगी, चिंता मत करिए। चलिए, क्यूब में कटिंग वाले नहीं बताए हैं सर। बेटा अभी मैंने क्यूब बताया ही नहीं है। क्यूब बेटा अभी मैंने पढ़ाया ही नहीं है, पूरा क्यूब अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा। क्यूब में मैंने कोई सवाल अभी आपको नहीं कराया, केवल मैंने बेटा डाइस पढ़ाया है आपको। क्यूब का पूरा चैप्टर अभी शुरू ही नहीं हुआ, बाकी है, मैं पूरा चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा। क्यूब अभी नहीं हुआ है। क्लियर है जी? ओके, चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शुभम जी, है ना। चलिए, तो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखें, है ना। कभी कभी आजकल देख रही धुआंधार बारिश हो रही है, कभी कभी पानी बरसता है तो टीचर नहीं पहुंच पाते हैं। मैं सुबह सुबह से आप लोगों को मैसेज लिखता हूं, वहीं पर हमारे प्रिय आईवी सिंह जी कहते हैं कहाँ पानी बरस रहा है ना। बेटा इलाहाबाद में बहुत बाढ़ है, सारी नदियां चढ़ी हुई हैं, हमारे पूरे टेक्निकल स्टाफ के घर डूबे हुए हैं, पूरे इलाहाबाद प्रयागराज में तहस नहस मचा हुआ है।
तो कभी अगर कोई क्लास विलंब से हो जाए या ना हो पाए तो बहुत परेशान मत रहा करिए। कभी भी टीचर को समय लेगा तो वो संडे मंडे छुट्टी में आपकी एक्स्ट्रा क्लास ले लेगा, है ना, ऐसी कोई बात नहीं होती। आपका बैच बहुत डिसिप्लिन में और अच्छे मोड में चल रहा है। इसी डिसिप्लिन में अगर हम लोग चले तो आप लोग सर्वश्रेष्ठ करेंगे, ये मेरा आपसे वादा रहा। आराम से इसी तरह पढ़ते रहिए, धैर्य रखिए, अच्छे से मेहनत करते रहिए और बिल्कुल भी चिंता मत करिए। क्लियर? चलिए, तो आज मैं अपनी क्लास को यहीं समाप्त करता हूं। शेष अब कल से आपका सिलसिला फिर शुरू होगा। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। गुड नाइट, आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।